हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हम पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हम पास्ट कंटिन्यूस तक पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस के बाद। बताओ कौन सा आता है टेंस अपना? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है बताओ, एक बार सोचो खुद से कि हम पहचान रहेगी तो क्या रहेगी। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट की क्या थी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट की क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा तो उसकी पहचान क्या हो जाएगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाक्यों के अंत में जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम उसको इंग्लिश में पहचानेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यानी कि आफ्टर, व्हेन, बिफोर, ऑलरेडी। और इसके अलावा आप एक चीज़ देख सकते हैं, बाय द एंड ऑफ टाइम। क्या मिलेगा देखने को? बाय द एंड ऑफ टाइम। बाय द एंड ऑफ टाइम भी देखने को हमें मिलेगा। और मतलब बाई के साथ जो टाइम जुड़ा रहेगा पास्ट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस को। हेल्पिंग वर्ब रहेगी अपनी हैड। एंड मेन वर्ब क्यों? मेन वर्ब कौन सी? वी थर्ड क्यों रहेगी? क्योंकि परफेक्ट टेंस जहाँ भी आ जाए वहाँ हमें क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? वर्ब चेंज हो जाएगी और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर उसके बाद V3, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और आप लोग आगे बताइए नेक्स्ट कि नेक्स्ट बताओ नेगेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके, फिर इसके बाद इंटेरोगेटिव पे आ जाओ। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हेड, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में? बस कुछ नहीं करना है, नोट ही जोड़ना है। बार बार इसको ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक फार्मूला आपने यदि प्रेजेंट का याद कर लिया तो फिर सबके फार्मूले याद हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कर लिया तो सारे फार्मूले याद हो गए। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर जा चुकी थी। अब बताओ इसमें पहचान सूचक शब्द क्या आ गया? चुकी थी। तो कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें बताओ कि सबसे पहले क्या लगाएंगे? कैसा, कौन सा वाला है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सी। उसके बाद क्या लगाएंगे? हेड। हेड के बाद क्या हो जाएगा? गो की थर्ड फॉर्म गॉन। फिर इसके बाद टू होम। फिर अगला आ जाएगा सी हैड। फिर बस कुछ नहीं करना, नॉट लगाना है, गॉन टू होम। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस ये जो सी है, ये सी कहाँ है? यहाँ रह जाएगा। और ये हेड जो है ये पहले आ जाएगा। वही क्या देता है? इंटरोगेटिव का अर्थ देता है। तो बस इसको हमने पीछे कर दिया तो क्या हो गया? हैड सी गॉन टू होम। इसको किया हमने हैड सी नॉट गॉन टू होम। तो ये क्या बन गया? क्या वह घर नहीं जा चुकी थी? तो सिंपल है बहुत। आप बस कुछ नहीं करना, इंटेरोगेटिव के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को दूसरे नंबर से इधर पहले नंबर पे लेके आ जाना है। बस हो गया इंटेरोगेटिव। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। हाँ, आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल है नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें घंटी बज चुकी थी। अब चुकी थी वाला किस में है? अब घंटी जो बजने का काम है वो चुकी थी की पहचान के साथ है। तो ये किसके लिए आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट के साथ। तो चुकी थी, बज चुकी थी, पहले घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो मैं स्कूल बाद में पहुंचा, पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले जो काम हो चुका था उसको किस में लेना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब देखो बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। अब ये वाला जो है ये अपना किस में आएगा? पास्ट में, सिंपल में आएगा। ये किस में लेना है बच्चों? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में कैसे लेंगे? बिफोर, फिर आई, फिर रीच्ड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर इसके बाद द स्कूल। ओके, फिर कॉमा लगा के आप लोगों को दूसरा सेंटेंस बनाना है जो हमारा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बताओ क्या बनेगा? द बेल, फिर हैड, फिर रंग, रिंग, रेंग, रंग। ओके, रिंग की भी फॉर्म होती है, वो तीन थर्ड फॉर्म होगी, रिंग, रेंग, रंग। तो हमारा क्या बन जाएगा? बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, ये जो है ये सिंपल पास्ट में लेना है। और जो घंटी बज चुकी थी किस में लेना है?
पास्ट परफेक्ट में। तो बिफोर आई रीच द स्कूल द बेल हैड रिंग, ओके, ये काम बाद में हुआ था। अब इसको हम पहले भी ले सकते हैं। सर आपने पहले इसको क्यों नहीं लिया कि पहले घंटी बज चुकी थी? पहले ले लो इसको, द बेल हैड रंग, फिर लगा दो बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। ओके क्लियर, समझ में आया तो थम्स अप करो, ठीक है। अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था? हैड ही नॉट पार्टिसिपेटेड इन गेम्स, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया था? तो इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। ओके, आप लोगों को ये वाले जो सेंटेंस है खुद से ट्राई करने, खुद से बनाने। अगर समझ नहीं आ रहा तो बेझिझक पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, ओके, और चेक भी करवा सकते हो आप। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वही पहचान कि उसमें क्या थी, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगी, से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि आते हैं। और एडवर्बियल्स क्या बताया, सिंस 4 प्लस टाइम प्लस पास्ट टाइम, यानी कि जो पास्ट टाइम होगा और सिंस 4 होगा उसमें, तो वो कहाँ आएगा हमारा, सिंस 4 आना कंपलसरी है कि इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तुम्हें सिंस और 4 से पहचान आ जाएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड प्लस बीन, और मेन वर्ब क्या रहेगी, जहाँ कंटिन्यूस आ गया देखो वहाँ क्या आ जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, फॉर्मूले क्या रहेंगे हमारे, पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हाँ, अफर्मेटिव में बताया था आप लोगों को, सब्जेक्ट फिर हेड आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट प्लस सिंस 4 ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सिंस 4। फिर इसमें लेना है आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस हेड, फिर नॉट, फिर बीन जो है नॉट से पहले मत लगा देना, पहले नॉट फिर बीन। उसके बाद देखो वी फोर्थ यानी कि वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस ईटीसी जो भी है। इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ओके, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा यदि आप लोग एक भी टेंस का यूज़ कर लोगे। तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, एक बार किसी भी टेंस का याद कर लो, ये फॉर्मूले बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, वह सुबह से पढ़ रहा था, इसका फर्स्ट हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर स्टडिंग, वर्ब में आईएनजी लग गया, फिर उसके बाद सिंस मॉर्निंग। आप लोगों को मैं सिंस और 4 का यूज़ पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार पीछे जाके वीडियोस में देखिए सिंस और मॉर्निंग। कोई भी यदि यहाँ से बीच में है तो बीच में से देखे, लेकिन वो स्टार्टिंग में ज़रूर जाए और स्टार्टिंग से सारे जो पार्ट है टेंस के उन सबको क्लियर करें, बिना पार्ट के क्लियर नहीं हो पाएगा। तो शुरू से ही पढ़ें, बीच में से आपको पता है स्टोरी में बीच में जाते तो स्टोरी भी समझ में नहीं आती है, तो टेंस है। और सिंस, अच्छा मॉर्निंग के लिए क्या बताया था मैंने, सिंस या 4, तो सिंस मॉर्निंग। अब इसमें दूसरा वाला क्या बनेगा, ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे ही बन जाएगा, हैड को पहले नंबर पर रख देना है, तो हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। फिर ऐसे इसको रख देना है, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, आप इनको बना सकते हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से पिछले वाले में देखा था कि आपने बहुत अच्छे से बनाए थे, मेरे साथ मेहनत की थी। अब इसी तरीके से आप आगे भी क्या करना है, इन तीनों को बनाना है। और अगर इनसे कोई भी रिलेटेड डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, अपना जो आंसर है वो छोड़ सकते हो। ओके, ठीक है। अगला है नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसमें पहचान क्या रहेगी, अब बताओ। सिंपल प्रेजेंट में क्या थी, ताए तिए ते। पास्ट सिंपल में क्या थी, आ था ई थी ये थे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में भी सेम रहेगी, कैसे रहेगी कि गा गी गे आदि। तो और इसमें यदि इंग्लिश में सेंटेंस हो तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि टुमारो आएगा, उसमें लिखा हुआ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर लिखा आएगा, फ्यूचर टाइम आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा, इन 2050 यानी कि फ्यूचर टाइम आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विल या सेल। इसमें आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेल जो है वो केवल और केवल किसके साथ लगाना है, आई और वी के लिए। मैं बता देता हूँ आप लोगों को सेल किसके लिए लगाना है, केवल और केवल आई और वी के लिए।
ठीक है। और बाकी सबके लिए अदर सब्जेक्ट्स चाहे कोई भी हो, सबके लिए क्या लगाना है, विल लगाना है। केवल आई और वी के लिए ही सेल लगाना है हमें। मेन वर्ब क्या रहेगी सिंपल में, तो कौन सी रहेगी, वही सिंपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखते हैं फॉर्मूले, आप लोगों को नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं और आप अच्छे से याद भी कर चुके हो। और जिसने समझ लिया है पहली बार में वो वापस से एक बार और देख ले, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से याद कर ले इन फॉर्मूलों को। सब्जेक्ट विल सेल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, फिर वही सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव का विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, वेरी इजी। सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी। अब बताओ अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, फिर इसके बाद विल या सेल, तो सीता के लिए विल आएगा, केवल आई और वी के साथ ही सेल आएगा, इसका ध्यान रखना है। सीता विल सिंग अ सॉन्ग। अब क्रिया क्या है इसमें, वर्ब क्या है, सिंग, गाना गाना, तो गाना गाएंगे तो सिंग अ सॉन्ग। फिर ऐसे इसमें क्या आएगा, सीता विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, फिर इसमें क्या आएगा, विल सीता सिंग ए सॉन्ग। फिर अगला नेक्स्ट क्या बनेगा, विल सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी कि जो इंटरोगेटिव नेगेटिव वो कैसे बनेगा, विल फिर सीता फिर नॉट फिर सिंग फिर अ फिर सॉन्ग। ओके, फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, ट्राई करो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, वह कल जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर ऑन टुमारो। अब वह कल जयपुर नहीं जाएगा तो ही, फिर विल या सेल में से विल, फिर इसके लिए क्या आएगा, नॉट, फिर गो टू जयपुर ऑन टुमारो, टाइम को सबसे लास्ट में लो, विल ही, फिर गो, फिर टू, फिर जयपुर ऑन टुमारो। अब ऐसे विल ही नॉट गो टू जयपुर ऑन टुमारो, फर्स्ट बना के बता दिया, सेकंड थर्ड भी आप देख लो। इन सभी को आप लोगों को होमवर्क में करना है, कमेंट में छोड़ना है। ओके, यदि आपको चेक करवा रहे हैं तो आप कमेंट में चेक करवा सकते हो, ठीक है। ये होमवर्क में है, आपको खुद से स्वयं बनाना है, अभी बना के देखिए इनको और कमेंट में पेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। आगे चलो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, मतलब स्पीड से करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ चुका है प्रेजेंट में पास्ट में, तो आप फ्यूचर में बहुत आसानी से कर पा रहे हो। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। ओके, अगर हिंदी के अलावा इंग्लिश में पहचानना है तो नेक्स्ट मंथ, टुमारो, नेक्स्ट वीक, ये वाले हमें एडवर्बियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसमें, कुछ नहीं, फर्स्ट में सिंपल में क्या लगाया था, विल या सेल, अब उसमें क्या है, एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बी जोड़ देना है, ध्यान वही रखना है, विल और सेल उसी की फैमिली में। अब नया है भाई, अगली नेक्स्ट जनरेशन है तो नेक्स्ट क्या होगा, एक कुछ तो जुड़ेगा, नेक्स्ट चेंज तो आएगा, तो क्या चेंज आया है, बी जुड़ गया है बस। और कंटिन्यूअस आ जाता है तो मेन वर्ब क्या रहती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है, वी फर्स्ट प्लस ING। फॉर्मूला जो है वही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा विल या सेल प्लस बी आ जाएगा, बी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। नेगेटिव का बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल सेल, बोलो मेरे साथ, फिर नॉट प्लस बी, फिर वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इंटरोगेटिव का बोलो मेरे साथ, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव का बोलो, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ING, नॉट प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस ING, वी फर्स्ट पहले लिखना है प्लस ING पहले लगता ही नहीं है, तो ING पहले वी फर्स्ट प्लस ING, ऐसे थोड़ी लगता है, इंग गो, गोइंग होता है GOING, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल अपना, वह टीवी देख रही होगी, हाँ बिल्कुल टीवी देख रही होगी वो। सी सब्जेक्ट क्या रहेगा, सी, विल आएगा सेल, सेल किसके साथ आता है, कितनी बार बताया, आई और वी के साथ, मिस्टेक नहीं करनी है। सी है तो क्या आ जाएगा, विल, फिर इसके साथ बी, फिर वर्ब के साथ ING, वॉचिंग, फिर टीवी। ऐसे ही सी, फिर इसके बाद विल, फिर नॉट पहले आएगा, बी नहीं, बी बाद में आएगा, नॉट बी, वॉचिंग टीवी, फिर विल, कुछ नहीं करना है इसको, बस पहले नंबर पर रख देना है और आंसर हमारा हो जाएगा विल सी बी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रही होगी। अगला बनाना है, क्या वह टीवी नहीं देख रही होगी, यानी कि विल सी नॉट बी वॉचिंग टीवी, हम कल अभ्यास नहीं कर रहे होंगे।
वी विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग ऑन टुमारो, यानी कि देखो हम कौन सा है पहले तो ये बताओ सेंटेंस अपना कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले बताओ क्या रहेगा, सब्जेक्ट वी, विल या सेल, विल वी के साथ क्या आ जाएगा, सेल आएगा, वी के साथ क्या आएगा, सेल। इसमें थोड़ा मिस्टेक कर रखा है बच्चे ने, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, सेल। तो वी सेल नॉट बी प्रैक्टिसिंग ऑन टुमारो। अगला लगाना है वाई, वाई सेल वे कल अभ्यास क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो इस ये कौन सा गया हमारा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का यदि हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का तो कैसे बनेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा। अच्छा इसमें वाई क्यों लगाया, क्योंकि इसमें क्या है, क्यों आ गया है। क्यों आ गया है तो क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं WHY, वाई। तो वाई जो है उनका देखते हैं क्या कि वाई का क्या कहाँ क्या पोजीशन रहती है, तो वो पोजीशन देखते हैं अपने वाई की। सबसे पहले लगाना है और सिर्फ कुछ नहीं करना, वाई लगा के और सेम इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला रख देना है। तो विल दे नॉट बी प्रैक्टिसिंग ऑन टुमारो। ओके कर लिया, डन। चलो आगे बढ़ो फिर। क्या आप कल अजमेर जा रहे होंगे, विल यू बी गोइंग टू अजमेर ऑन टुमारो, यानी कि विल यू बी गोइंग टू अजमेर ऑन टुमारो। तो विल क्यों आया, यू के लिए, फिर बी, फिर गोइंग, फिर टू अजमेर ऑन टुमारो। ठीक है, वेट। ये जो बचे हुए सेंटेंस है आपको होमवर्क में करने, ये वाले जो हैं सेंटेंस इनको होमवर्क में करो, प्रैक्टिस करो अभी बैठ के। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अभी टाइम है तो अभी प्रैक्टिस करो, बाद के लिए मत छोड़िए। और आप लोग अपना जो आंसर है वो कमेंट में रख सकते हो, मैं चेक कर लूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाकियों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि आते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, पीछे भी बताया था ना मैंने। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि। अगर वो इंग्लिश में होता है सेंटेंस तो हमें पहचानना है किससे, बाय द टाइम, बिफोर, व्हेन, बाय द ईयर, एज सून एज। इसमें इन सभी शब्दों से क्या कर सकते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। एडवर्बियल्स के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं क्या रहेगी इसमें, विल या सेल, बस कुछ नहीं है, एक लेवल और बढ़ गया है। पहले तो बी जुड़ा था, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, यानी कि सॉरी हैव ही जुड़ेगा, एज हैव नहीं। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड वाले जो कंटिन्यूस है उसमें बी जोड़ा था, इसमें हैव जोड़ेंगे। ओके, मेन वर्ब कौन सी रहेगी अपनी, V3 रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, V3 रहेगी। फॉर्मूले आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप बहुत समझदार हो, होशियार हो और इनको फॉर्मूले को खुद से ही कर सकते हो रिवाइज, ठीक है ना। और एक बार इनको बोलो 1 मिनट बैठ के वीडियो पॉज करके, तो मैं फॉर्मूले और दोबारा अच्छे से याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं। वह अपना कार्य कर चुकी होगी, सब्जेक्ट सी, फिर इसके साथ सी के साथ क्या आएगा, विल या सेल, तो विल। सेल किसके साथ आएगा, सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ किसके साथ आता है सेल, आई और वी के साथ। तो सी के साथ क्या आएगा, विल। फिर क्या आ जाएगा, हैव। अब बताओ इसमें हमारा वर्ब क्या है, फिनिश। वर्ब क्या है हमारी, फिनिश। तो वर्ब फिनिश है तो इसमें क्या आ जाएगा, फिनिश्ड। क्या आ जाएगा इसमें, फिनिश्ड। वर्ब क्या आ जाएगी हमारी, फिनिश्ड। तो फिनिश्ड हर वर्क। परफेक्ट है तो भाई सीधा पता है आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, तो फिनिश्ड हर वर्क। अब कुछ नहीं करना, नॉट लगाना है। और नॉट किसके बाद लगाना है, विल के तुरंत बाद लगाना है। सी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। अब इसमें कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले क्या रख देते हैं, वर्ब, यानी कि विल या सेल को पहले रख देते हैं। तो विल सी हैव फिनिश्ड हर वर्क। फिर अगला लिखना है, विल सी नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क। ओके, आगे आते हैं। माताजी खाना पका चुकी होंगी। ये आप लोगों को खुद से होमवर्क में बनाना है, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, इसको खुद से बना के देखो, आप बहुत समझदार हो, बना सकते हो, यू कैन डू इट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, समय का बोध आदि हो तो क्या होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर इंग्लिश में हो तो एडवर्बियल्स क्या रहेंगे उसमें, बाई, देन, फॉर 10 ईयर्स, सिंस,
मंडे, बाय द टाइम, ऑल डे, यानी कि आपको सिंस और फॉर तो ज़रूर देखने को मिलेगा और बाय देन भी देखने को मिलेगा। अब इसमें बताओ विल या सेल तो रहेगा, हैव तो रहेगा, अब इसमें क्या जोड़ देना है एक्स्ट्रा, बीन जोड़ देना है। जैसे अपना पास्ट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में गए थे तो हैड का हैड बीन किया था, और उसमें गए थे तो प्रेजेंट परफेक्ट से और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में गए थे तो हैज़ हैव का हैज़ बीन हैव बीन किया था। ओके, इसमें पास्ट पर जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस उसमें क्या लगाया, वी फोर यानी वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। फॉर्मूले आप लोगों को बता चुका हूँ, लिखे हुए हैं, आप लोग रीड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रही होगी। सिंस और फोर का यूज जिसको समझ में नहीं आया वो पिछली वीडियोस में बताया गया है स्टार्टिंग में प्रेजेंट वाले में, वहाँ से उसको देखो समझो। सिंस और फोर का यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान ट्रिक से बताया हुआ है। जिसने देख लिया है वो बताओ कि 2 घंटे के लिए क्या आएगा, सिंस या फोर। तो सिंपल सर, हम इसको क्या नहीं कर सकते, घड़ी में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना 2 घंटे को। कौन से वाले 2 घंटे हमें तो पता ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है 4, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है सिंस। ओके, तो ये 4 प्लस टाइम तो सबसे बाद में लगाना है। सबसे पहले क्या लो, सब्जेक्ट, तो सी, फिर विल हैव या सेल हैव तो विल हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब डू, तो डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। हर वर्क, अपना कार्य, अपना कार्य तो हर वर्क। अब बताओ ये हर किसके लिए आया, सी के लिए अपना। तो मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो सी के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हर। वर्क फॉर 2 आवर्स। आप इसी तरीके से इसका दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस खुद से बना सकते हो। चलो मैं आप लोगों को बना के बता देता हूँ, एक बार देख लो मेरे साथ। सी विल नॉट हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके, फिर अगर हम तीसरा वाला देखते हैं नेक्स्ट, तो देखो आगे थर्ड वाला क्या रहेगा, विल सी हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 आवर्स। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला यदि हम देखते हैं तो फोर्थ वाला देखो एक बार। फोर्थ वाला क्या रहेगा अपना कि विल सी नॉट हैव बीन डूइंग ओके हर वर्क फॉर 2 आवर्स। ओके, आगे देखते हैं। चलो दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है वो आप खुद से होमवर्क में बना के लाइएगा, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। एक मिनट, सोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। सोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो आप इसके भी चारों सेंटेंस बनाइए और अच्छे तरीके से प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाती है। आप याद कीजिए, अभ्यास कीजिए, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छे तरीके से, आई होप आप लोग टेंस को अच्छे से समझ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, मन में डाउट होगा कि किस प्रकार इसको और अच्छा बनाया जा सके, या मेरे समझ में अभी 80% ही आया है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल 100% करना है। तो मेरे साथ आप थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आगे कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगा जिसमें हम अपनी करते रहेंगे। सो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और आगे यानी कि कुछ इंग्लिश यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी प्रैक्टिस करेंगे, और इनका जो ट्रांसलेशन है हिंदी इंग्लिश का वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे। ठीक है, टेंशन मत लो, मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आप लोगों को और ट्रांसलेशन सिखाऊंगा हिंदी इंग्लिश का, और एडवर्बियल्स भरना भी सिखाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं 8th में 10th में। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
तो उनको भी बढ़ना सिखाऊंगा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक था, ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पर रटी हुई होनी चाहिए, मिनिमम है, टेंस का सबसे मिनिमम से मिनिमम पार्ट है ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होगा, तो आप टेंस कंप्लीट करना चाहोगे। और आप लोग मुझे अगर आउट ऑफ 10 में से रेटिंग करना चाहो तो इस वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हो, कि मुझे भी पता चलेगा मैं टेंस कितना अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूँ, मुझे कितनी रेटिंग मिल रही है। तो so you can give marks out of 10 for me. Thank you. Bye.